नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this lecture I am going to discuss article number 142 and 143. Next, 142, very important for you. See, this is very important. So 142, Supreme Court in exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice. इसकी लैंग्वेज आपको क्या याद दिलाएगी? सेक्शन 151 सीपीसी। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, थोड़ा इंटरलेट करना सीखिए आप। सेक्शन आपने पढ़ा सीपीसी? नहीं, अभी नहीं पढ़ा, अभी कोई बात नहीं। सीपीसी 151, हाई सीआरपीसी सेक्शन 482, ये कौन से हैं? इनहेरेंट पावर्स ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स 482, इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट्स सीपीसी 151 एंड इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140। यहां से क्वेश्चन आता है, उसकी लैंग्वेज आपको देखिए, आपको ये लैंग्वेज 142 की लैंग्वेज आपको एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट लैंग्वेज में आपको ये आर्टिकल रखना पड़ेगा। सभी आर्टिकल्स को मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये आर्टिकल रख लीजिएगा। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शंस मे पास कैसे सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर्स एज इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट जस्टिस। मींस कोई बाउंडेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को के पास कोई नियंत्रण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा न्याय हित में कोई डिसीजन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर किसी प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि न्याय हित में हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा डिसीजन पास करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। फॉर द क्या? फॉर द कंप्लीट जस्टिस, नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के लिए जो भी ऑर्डर, जो भी डिग्री पास करने की आवश्यकता पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, वैसा कर सकती है। आर्टिकल कौन सा है? 142। कर लेंगे? क्यूरिटी पिटीशन में आएंगे। व्हाटएवर क्यूरिटी पिटीशन क्यों डिराइव किया उन्होंने? कि अगर कहीं ना कहीं जस्टिस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, एक क्यूरिटी पिटीशन आने दीजिए हमारे पास। अदरवाइज क्यूरिटी पिटीशन का कोई अलग से आर्टिकल नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट पेज देखना इसका। एंड एनी डिक्री पास बाय और ऑर्डर सो मेड शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सच मैनर। यहां से क्वेश्चन आएगा, प्लीज, जो मैंने येलो वाला हाइड कर रखे हैं। इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। कि अगर जो डिक्री उन्होंने पास की, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, अब अदरवाइज से पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन पास कर दिया, ये कहां पर किया? एक जजमेंट लिख दिया उन्होंने। इफ इट इज नॉट एनफोर्सेबल, अगर इसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं तो इट इज मीनिंगलेस। तो लेकिन किस तरीके से होगा और कहां कहां होगा? जुरिडिक्शन क्या आ गया? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रीलिम्स कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होगा? ऑब्वियस बात है, पूरे भारत का ही होगा, लेकिन किस तरीके से उसको एनफोर्स किया जाएगा वो कौन बताएंगे? पार्लियामेंट बाय लॉ बनाएगी। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि इस ये लाइन दे दी, और मेड बाय प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ लाइक दिस, तो दिस विल बी एनफोर्स्ड एज पर द लॉ मेड बाय द। तो प्लीज राइट डाउन, प्लीज लिख लीजिए, यहां पर पार्लियामेंट को हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट, और जब तक कोई लॉ नहीं बनाती है पार्लियामेंट, तब तक कैसा होगा? जैसे प्रेसिडेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, क्योंकि दोनों ही शब्द यहां पर आए हुए हैं, तो यहां पर एक कंफ्यूजन होता है इसमें। मैनर कौन प्रिस्क्राइब करेगी? पार्लियामेंट करेगी। लेकिन जब तक अगर पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं कर रखा है, कैसे होगा? जैसे कि प्रेसिडेंट साहब कोई ऑर्डर पास करके बता देंगे, समझे? तो पहले कौन सा है? पार्लियामेंट। दूसरा कौन सा आएगा? नहीं है तो प्रेसिडेंट। ओके, ये बताइए मुझे, डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, कहां लिखा है? एंसिलरी पावर्स कहां पर है? रिव्यूइंग पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? एसएलपी स्पेशल 136। अच्छा, क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेट कहां पर है? 134। अच्छा, ये बताइए, अपील इन द मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 132। भूला मत करो यार। very important for mains as well as for prelims, article 143। प्लीज राइट डाउन, लिख लो भाई, लिखो 143
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल। इसे कहते हैं एडवाइजरी साइड से लिख लीजिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सभी क्वेश्चन प्रीलिम्स से मिलेंगे आप लोगों को। और अक्सर स्टूडेंट यही दिक्कत करते हैं, वो पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से आएगा। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज गिवन अंडर आर्टिकल 143। प्लीज बातें नहीं करेंगे भाई। 143 पहला क्वेश्चन कहां से आएगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहां पर दिया गया है, 143 में गया है। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ओपिनियन देने के लिए बाउंड है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आएगा, जरा पढ़ना कब होगा। से इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट, किसको लगे ऐसा, प्रेसिडेंट को। क्या, द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, प्लीज हाईलाइट लाइक दिस, क्वेश्चन कौन सा, ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट, हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज। दोनों ही बातें देखो, जहां जहां से मैंने यू कोई डिजाइन ही बनाया है यहाँ पर आर्टिस्टिक वे में, यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, इट मे बी ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट। कर लिया हाईलाइट। नंबर 2, वेदर इट इज नेसेसरी कि क्वेश्चन जो है वो हैज अराइजन, यो इट में लाइक फ्यूचर के लिए भी हो सकता है ये, तो इट में इन बोथ केसेस वो क्वेश्चन, वो जो विषय है जिसके ओपिनियन लेनी है, या तो वो ऑलरेडी हैज अराइजन या संभावना है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, और लाइकली टू अराइज। ठीक है, और ये दो बातें हो गई, लॉ और फैक्ट, क्वेश्चन आ चुका है सामने या आने की संभावना है। थर्ड पॉइंट, ऑफ सच नेचर ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये लाइन आप लोग नहीं भूलेंगे, इसी लाइन पर प्रीलिम्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड सेकेंडली, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है आप लोगों से मेंस में, तो आपको शॉर्ट नोट अगर लिखना है तो आपको 143 की लैंग्वेज रटी होनी चाहिए फिर ये। तो 141, 142 एंड 143 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं कि आपको लैंग्वेज भी रटी होनी चाहिए। कि क्वेश्चन कैसा हुआ पहला, इट मे बी ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट, इट मे हैव अराइजन और इट लाइकली टू अराइज, और इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए, दैट इट इज ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस कि इट इज एक्सपीडियंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट। ये इतने महत्व का प्रश्न है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय ली जानी चाहिए। कोई ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगना चाहिए किसी भी समय। और यहाँ प्रेसिडेंट साहब का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो भी काम करते हैं वो किसके एडवाइस पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो किसी भी समय अगर राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि एक प्रश्न ऐसा विधि का या तथ्य का या तो आ चुका है या आज भविष्य में संभावना है, और वो इतने पब्लिक इंपॉर्टेंस का है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय ली जानी जरूरी है। समझ में आई बात। तो इन सभी क्वेश्चन से, इन सभी फ्रेजेस से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। तो एक एक फ्रेज को आप अलग अलग उससे हाईलाइट करेंगे और उनको याद भी रखेंगे, वरना लॉ और फैक्ट में गड़बड़ हो जाएगी। आपने पूरा 143 पढ़ लिया और ये ध्यान नहीं रखा कि इट वाज द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। या क्वेश्चन कौन सा होगा, विच हैज अराइजन और इट इज लाइकली टू अराइज, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर इस लैंग्वेज पे हो जाएगी, बढ़ेंगे। देन ही मे रेफर, प्लीज सी दिस वर्ड, यहां से क्वेश्चन आए हुए, ही मे रेफर द क्वेश्चन टू द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड द कोर्ट मे, प्लीज मे को हाईलाइट करो आप, द कोर्ट मे, यानी मीन्स व्हाट, मे का मतलब क्या हुआ, मे का मतलब क्या हुआ मालूम है नहीं, मे का मतलब ये इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर बना भी कर सकते हो ओपिनियन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ओपाइन। तो यहां से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, वेदर सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड। प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस भेज दिया कि प्लीज गिव ओपिनियन ऑन दीज क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसको उस पर ओपिनियन देने के लिए बाउंड है या नहीं है। आंसर इज हिडन इन दीज वर्ड्स, द कोर्ट में। कोर्ट कर भी सकती है, ओपिनियन दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। कर लेंगे। आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयर। वो चाहे तो मे का मतलब यही है कि अगर उनको लगता है तो वो उस पर अपनी ओपिनियन बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट साहब को भेज देंगे। तो देखो छोटी सी लाइन, 3-4 लाइनें हैं, लेकिन अगर पढ़ेंगे ढंग से तब जाके क्वेश्चन हो पाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बताएगा नहीं। पहला आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सेकंड, कौन रेफर करते हैं क्वेश्चन को, प्रेसिडेंट साहब करते हैं।
क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, लॉ और फैक्ट का होना चाहिए. इट मे हैज अराइजन और इट मे लाइकली टू अराइज. थर्ड क्वेश्चन, एंड इट इज ऑफ सच पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट इट इज एक्सपीडियंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव ओपिनियन. 5-6 क्वेश्चन हो गए इसमें. तो जब हम डिस्कस करेंगे आपस में, व्हेन यू डिस्कस, आपको इस तरीके से करना चाहिए, ना कि इस तरीके से भाई 143 सुना वो नहीं. अच्छा ये बताओ, ऐसे डिस्कस करना चाहिए. अच्छा ये बता भाई 143 में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, दिस इज द राइट वे. तो उससे क्या होगा, जब रिवीजन करेंगे आप, तब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अच्छा 143 कहाँ से क्वेश्चन आएगा. 143 हेडिंग हो गया, मे लॉ और फैक्ट हैज अराइजन, मे अराइज, एक्सपीडियंट. ये भी अगर कौन गए दिमाग में आपके, तो कम से कम आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर जाएंगे. समझे. तो रिवीजन करने की ट्रिक्स यही है कि आप लोगों को क्लोज आई से, अगर पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कम से कम जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, जहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे, वो आपके माइंड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा इसमें. समझे नहीं, क्यों भाई, बढ़िया गए. लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, यहां पर तो कौन सा वर्ड आ रहा है, यहां पर प्रेजेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट शैल भी आएगा अभी. यानी कि कुछ एक पॉइंट ऐसा है वेयर सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन. आप देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो ना विश्वजीत, कर पा रहे हो फुल आर्टिकल उसमें डायरेक्ट में पहले से हो रखा है. ओके, सो वन पॉइंट इज लाइक दिस, सुप्रीम कोर्ट शैल मींस देयर आर सम पॉइंट्स वेयर सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन. वो कौन से हैं, ठीक. द प्रेसिडेंट मे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजो टू द आर्टिकल 133. तो मैडम इसको हाईलाइट कीजिए, प्रोविजो टू आर्टिकल 143. आपने पढ़ा था ध्यान. 131 में क्या था बताइए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. सही है. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के प्रोविजो में कहा था कि अगर कोई ऐसी ट्रीटी हो, दिस इज 131. आर्टिकल 131 कुछ देखिए अपने ब्रैकेट में, उसका जो प्रोविजो था उसमें क्या लैंग्वेज यूज की गई थी कि इफ देयर इज एनी ट्रीटी, इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट, कॉवेनेंट, कैसा, which was entered into or executed before the commencement of the constitution. commencement of constitution कब हुआ, 26 जनवरी 1950 पर. and which continues after the commencement, कि एक ऐसी संधि जो कब अस्तित्व में आई, 26 जनवरी 1950 से पहले अस्तित्व में आई, लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रही है. और उस संधि में, उस संधि से कोई डिस्प्यूट निकलता है, डिस्प्यूट इज अराइजिंग आउट ऑफ दैट ट्रीटी. ध्यान आया. तो देयर वाज नो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. याद आया आपको. 131 में इस प्रोविजन में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन समझते हैं ना. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब ये कि ऐसे मैटर्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाया जा सकता है, ऐसे मैटर्स जिसमें, जिनको लेकर के, ऐसे डिस्प्यूट जिनको लेकर के डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. जैसे कि आपका कोई आपस में डिस्प्यूट हुआ, सिविल डिस्प्यूट हुआ, उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहाँ पर होगा, आपके एरिया की सिविल कोर्ट में होगा. फिर उसके ऊपर जितनी भी कोर्ट आएंगी उस संदर्भ में वो अपीलेट कोर्ट हो गई. ऐसे सुप्रीम कोर्ट में मेनली अपीलेट मैटर्स जाते हैं, है ना. लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं एज पर 131 जहां पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. वो मैटर्स कौन से हैं, जब टू स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो रहा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बीच में झगड़ा हो, उसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. उसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये कहां पर दे रखा है, आर्टिकल 131 में दे रखा है. याद आया. लेकिन 131 में ये दे रखा है कि ये जो प्रोविजो है, अगर कोई ऐसी ट्रीटी है और इसमें जो डिस्प्यूट हुआ इसकी वजह से, वो भले ही दो स्टेट्स के बीच में हो रहा हो, दैट विल नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ दिस. ध्यान आया. लेकिन अगर आपने इसको 133 के साथ पढ़ेंगे तो इस पर भले ही आप सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं जा सकते, लेकिन इस मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांग सकते हैं. किसको समझ नहीं आया बताइए मुझे, रेज हैंड जो समझ नहीं आया. 2 आपको समझ आया कुछ, है ना. ठीक है. ये समझ आया क्या लिखा है यहाँ पर, ये इस ट्रीटी से ये डिस्प्यूट अराइज हुआ. यहां तक समझ आ गया. वी कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नाउ बिकॉज देयर इज बार. सुप्रीम कोर्ट हैज नो jurisdiction to entertain such dispute which is arising from this such kind of treaty. But this dispute can be referred to the Supreme Court for opinion by the president. देखो ये अब पढ़ो. प्रेसिडेंट में, ग्रीन वाला पढ़ना केवल अभी. द प्रेसिडेंट में रेफर ए डिस्प्यूट
ऑफ द काइंड मेंशन्ड इन द सेड प्रोविजो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर ओपिनियन। सेड प्रोविजो कौन? 131 का प्रोविजो। तो 131 के जो प्रोविजो है, अगर वो डिस्प्यूट है तो प्रेसिडेंट साहब में रेफर द डिस्प्यूट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर ओपिनियन। ये बात समझ आ गई? और अगर वो डिस्प्यूट रेफर किया गया है, द सुप्रीम कोर्ट शैल रिपोर्ट द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयरऑन। In that case, Supreme Court is bound to opine. Supreme Court has no jurisdiction. समझ रही बात है? सुप्रीम कोर्ट का जो jurisdiction में था ना, डिस्कशन था, अभी मैंने पढ़ाया था इसमें भी। ये देखो, इस स्लाइड सब समझ जाएंगे आप। सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन है, लैंग्वेज क्या लिखे? सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे प्रोविजन के सुप्रीम कोर्ट बाउंड, वर्ड्स यूज व्हाट? सुप्रीम कोर्ट शैल। अब क्लियर हुआ? ये कहां पर है? एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है राइजाइजन, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। ये कौन सा है? डिस्प्यूट ऑफ द काइंड मेंशन्ड इन दिस सेड प्रोविजन में 131 में। अगर इस मैटर का डिस्प्यूट है, इस पर लीगल ओपिनियन मांगी गई है, देन सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स ओपिनियन एज पर द आर्टिकल 143। नाउ टेल मी, जिसको समझ नहीं आया, डोंट हेजिटेट प्लीज। आ गया? नहीं आया? पक्का पूछूं? चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है? 140। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है? 143। वेदर सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन? नो, जनरली नो। व्हेन सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव ओपिनियन? यार, व्हेन द डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग दिस मेन प्रोविजन 131। वेरी फाइन, अब समझ में आ गया सब लोगों को। तो भूल जाएंगे अब? सर याद ही नहीं करना, भूलने के पास तो बाद में आएगा। प्लीज देखो, मेरी एफर्ट्स यही है कि मैं अपने ना दिल दिमाग गले को जितना फेम दे सकता हूँ देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो मैंने सीखा है अपने एग्जाम्स में वो आप तक डिलीवर हो जाए। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने कहीं ना कहीं एग्जाम से फेस किए हुए हैं। इतने बारीकी से आपको वही इंसान पढ़ा सकता है जिसने एग्जाम दे रखे हो ऐसे ही। अदरवाइज प्लेन रीडिंग में नहीं आएगा किसी को भी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है प्रीलिम्स में, इसमें स्लाइड नहीं है, कि आपको लिख लीजिए आप कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा प्रीलिम्स का? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के आएंगे आपके जितने भी रेफरेंसेस दिए हैं अभी तक, जितने भी मैटर्स में प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन सीख की है, मांगी है, उन वो कौन कौन से मैटर्स थे, उन पर क्वेश्चन नहीं आएगा, उनकी सीक्वेंस पे क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी मैटर्स हैं 11, 12, आप देखो 11 है इसमें, तो अगर अपडेटेड नहीं है तो ये, तो जितने भी मैटर्स हैं वो आपको अगर प्रीलिम्स से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे नहीं आप याद कर लेंगे, आप उनको सीक्वेंस में याद करेंगे। जैसे फर्स्ट, इट स्टार्ट विद व्हाट? इन दिल्ली लॉज एक्ट, पहला दिल्ली लॉज एक्ट केस। सेकंड है रेफरेंस केरला एजुकेशन बिल। तो 1, 2, 3 देयर इज अ लिस्ट ऑफ 11 सच रेफरेंसेस। और एक क्वेश्चन ये आता है कि किस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया? तो रेफरेंस वाज रिगार्डिंग द अयोध्या डिस्प्यूट, उसको पॉलिटिकल नेचर का माना गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ओपिनियन देने से मना कर दिया था। तो उस यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके इसमें। तो प्लीज़ एक बार मुझसे यही गलती हुई, मैंने याद कर लिया 143 में, 143 का पूरा ब्रेक कट के गया, सब कुछ पता था, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आया? उन्होंने 4 रेफरेंस दे दिए और मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया प्रीलिम्स में, मतलब सभी से सीक्वेंस में बताइए पहले कौन सा रेफरेंस दिया गया था। तो सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो आपको इन रेफरेंसेस को सीक्वेंस में याद करना है। अगर आपने, खासकर अगर आपने यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम देना है, देन सीक्वेंस इज मस्ट फॉर यू। कर लेंगे? नेक्स्ट, अब ये बताइए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, बता लिखना रहा कि वेदर, क्वेश्चन इज वेदर द एडवाइजरी ओपिनियन of the Supreme Court, whether advisory opinion of the Supreme Court under Article 143 binding on courts under Article 141। समझ आई बात आपको? नहीं आगे ये क्वेश्चन समझ आया कि ये जो अभी हमने 141 पढ़ा था, देखिए दिस वाज 141। The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts। जो लॉ डिक्लेयर करेगी सुप्रीम कोर्ट वो सभी कोर्ट्स पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा, पढ़ा था हम लोगों ने अभी। अब माई क्वेश्चन टू यू इज
कि जो एडवाइजरी ओपिनियन है क्या उसको लॉ माना जाएगा यहाँ पर? क्या वो सभी कोर्ट से बाइंडिंग होगी या नहीं होगी? आंसर इज पहले कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लिख लीजिए केस का नाम केरला एजुकेशन बिल। केरला एजुकेशन बिल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नोट बाइंडिंग, नोट बाइंडिंग। केस नंबर सेकंड RE रेफरेंस स्पेशल कोर्ट्स बिल केस, रेफरेंस स्पेशल कोर्ट्स बिल केस, इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने दैट इट इज बाइंडिंग। समझे आप? तो यहां से क्वेश्चन आता है कि एडवाइजरी ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स, कौन से केस में कहा गया था? आंसर इज, है ना? एंड किस केस में यह कहा गया था कि एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है वो? तो अब कर लेंगे फिल्म से, और ये ध्यान रखेंगे सीक्वेंस में याद करना है आप लोगों ने। आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, बट फिर मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको जज नहीं बना सकता जब तक कि आप खुद बनाना चाहें। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अपनी डिटर्मिनेशन को बना के रखिएगा। अपने आप से कहिए कि हाँ मुझे जज बनना ही बनना है, बस इतना भी कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब अगले वीडियो से शुरू करते हैं, अगली पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।